आज से एक महीना पहले हमारे मुख्तलिफ सर्कल्स में, वो फौज में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, सब जगह डिस्कशन थी कि मुल्क में नाउमीदी बहुत ज़्यादा। आप नाउमीदी का लेवल ज़रा चेक कर लीजिएगा कि एक नया बच्चा जो CSS करके सीट लेता है असिस्टेंट कमिश्नर की और ASP बनता है या सिविल जज बनता है, उसके पास भी, हालांकि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है कि लाखों में से पास होकर वो क्लियर करके सीट पे बैठता है, उसके पास भी होप नहीं होती। हालांकि उसको भी दायरा इख्तियार मिला है, एक उसका भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। स्टीफन आर कुए के बकौल दुनिया के मौसर तरीन लोग वो होते हैं जो डिफाइन करते हैं वो कर क्या सकते हैं, और दुनिया में जो गैर मौसर लोग होते हैं वो सारे वो काम करते रहते हैं और वो सारी डिस्कशन करते हैं जिससे कुछ नहीं होना। लिहाजा मेरी गुफ्तगू हवा में नहीं होगी, ये रेलिवेंट होगी, ये उतनी ही रेलिवेंट होगी जिस तरह से 80s में मेरे घर में एक डोली पड़ी थी। वो डोली एक तो होती ना, बहन को छोड़ के आता डोली, एक डोली होती थी जिसमें दूध रखा जाता था। वो डोली जो थी वो एक छोटी सी अलमारी होती थी जिसके 3 साइडों पे जाली लगी होती थी, और हम बिल्ली से, मच्छरों से, बच्चों से, और बाज़ छोटे बच्चे तो मलाई खोर होते हैं, उनसे बचाने के लिए दूध के उस गर्म दूध की बर्तन को उसमें रख देते थे और लॉक कर देते थे। तो 80s में मैंने अपनी वालदा से बड़ी मासूमियत से पूछा ये क्या है। मम्मी ने कहा कि ये डोली है और ये दूध को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। फ्रिज नहीं होती थी, आज तो फ्रिज ना होने का तसव्वुर नहीं था, फ्रिज का सवाल ही पैदा, किसी किसी के घर फ्रिज होती थी। फिर ऐसा हुआ कि 1989 में मेरे घर में फ्रिज आ गई, डोली फिर भी रही। तो मैंने अम्मा से पूछा ये डोली क्यों अब रखी हुई है, तो अम्मा ने कहा कि फ्रिज ख़राब भी तो हो सकती है। और दूसरी अम्मी ने बात बड़ी एक जज्बाती की, उन्होंने कहा कि पुत्र डोली तेरी नाने ते नाने ने देती सी, एनू मैं नहीं जान देना कितने। 94 में मैंने कहा कि अम्मा फ्रिज भी ख़राब नहीं होती, होती है तो बंदा आके ठीक कर जाता है, डोली का क्या करना। कि नहीं पुत्र डोली नहीं किसी ने देना। आप यकीन कीजिए पिछले साल बड़े अदब एहतराम से हमने वालदा को कन्विंस किया कि इस सारे घर में डोली इनरेलेवेंट है, और अम्मी मान गई। और उस दिन मुझे एक नया फ़लसफ़ा समझ आया कि जो चीज़ें इनरेलेवेंट होती हैं वो घरों में नहीं होती, वो कबाड़ में फेंक दी जाती हैं। इस तरह लेक्चर, फ़लसफ़ा, बातचीत भी या रेलेवेंट होती है, रेलेवेंट नहीं होती। दीन सबसे रेलेवेंट चीज़ है। अगर आपको रेलेवेंसी फील नहीं होती कुरान और हदीस के साथ, तो फिर समझाने वाले की नलायकी है, उसने रेलेवेंट नहीं बनाया। क्योंकि आखिरी दीन हो, रेलेवेंट ना हो, कैसे हो सकता है। आप दुनिया में कुछ भी सुनाएं, अगर वो रेलेवेंट नहीं बनाएंगे वो काम का नहीं है। आटा रेलेवेंट नहीं होता, रोटी रेलेवेंट होती है। मुर्गी कभी पकड़ के सियालकोट दा मुंडा चक्की मार के खा जाए, यू हैव टू ज़बा, उसके बाद अल्लाह अकबर, फिर पकाना है, खाल उतारनी है, सारा करके फिर स्टेक आएगा, फिर मशरूम सॉस आएगी, फिर सब्जी सोते होके आएगी, फिर आप कहेंगे जनाब मुंडा सियालकोटी है जो स्टेक खाता, कच्ची मुर्गी नहीं खाता। क्योंकि कच्ची मुर्गी क्या है, आप में से कोई भी नहीं कर सकता कि जाके वो 5 गज से सूट बनता है वो लपेट के सियालकोट में फिरता रहे कि यार ये सफ़ायर का सूट है, ये खाड़ी का है, ये जे डॉट का है, ये किसी ब्रांड का है, और इसको सिलवाए बगैर, क्योंकि रेलेवेंट नहीं हो रहा। आपको रेलेवेंट करने के लिए उसको स्टिच करवाना पड़ेगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, दुनिया में जिस तरह कपड़ा, चीज़ें सब रेलेवेंट होती हैं तो बात बनती है, बिल्कुल इसी तरह ये देखिए मेरे 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 पास वो फ़ोन भी आज पड़ा हुआ है जो यूनिवर्सिटी में था, ये रेलेवेंट नहीं है। ये एप्पल रेलेवेंट है। ये क्यों है? ये इसलिए है, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं लाया था लाहौर से। क्यों ये चलता है, ये रेलेवेंट नहीं रहा। इससे मैं ऐसे करके स्माइल नहीं, सारे हैव अ स्माइल, इससे सेल्फी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं इससे सेल्फी लेना चाहूं तो हैव अ स्माइल, स्माइल, हेलो, स्माइल, हाथ हिलाओ, स्माइल। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, इसने मुझे आज की ज़रूरत को मेरी पूरा किया है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, आप दिखाना चाहते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैंने ये खाया, आज मैं शादी पे पहुँचा हूँ, आज मैंने ये पहना, आज मैंने मेकअप अच्छा करा, आज मैंने कंटूरिंग ठीक की, आज मेरी लिपस्टिक ठीक है, और आज मैंने आगे से हील वाले शूज़ पहन के, आगे क्या लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है, मिथन बना हुआ हूँ आज मैं। आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लोग अपनी चोट लगी होती है तस्वीर खींचते हैं, हाय अल्लाह। हम दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया को, रेलेवेंट करना चाहते हैं। जो चीज़ भी रेलेवेंट नहीं होती वो कहाँ चली जाती है? वो 2 जगहों पे जाती है जी, या कचरे में या अजायब घर। हाँ, वहाँ पर वो म्यूजियम में पड़ी होती है, आप कहते हैं ये रेडियो ऐसे होता था, फलानी चीज़ ऐसे होती थी।
मेरा बेटा और बेटियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका स्कोप आपकी डिग्री की वजह से नहीं है। अगर आपकी डिग्री आप समझते हैं कि रेलेवेंट है, डिग्री रेलेवेंट है और आप रेलेवेंट नहीं, आपका कोई स्कोप नहीं है। आप टॉप की डिग्री लेकर आए हार्वर्ड से और आपको आता जाता कुछ ना हो, यू आर नॉट रेलेवेंट। इस वक्त आईटी की वर्ल्ड में मैं ऐसे लोगों को, बच्चों को जानता हूं जो सैलरी ले रहे हैं 5 लाख से ज्यादा, मैट्रिक पास है, और मैं उन बच्चों को भी जानता हूं जो BS CS करके बेरोजगार है। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं जो निकलते हैं। उस दिन मैंने सर को मिलवाया, एक शाहकोट का बच्चा मिलवाया। उस शाहकोट के बच्चे ने लाहौर की एक आम सी पब्लिक यूनिवर्सिटी से BS CS किया। आज से 7 साल 8 साल पहले पास आउट हुआ, 2 नौकरियां की, 5 साल पहले कंपनी फॉर्म की, और इस वक्त उसकी कंपनी $32 मिलियन की कंपनी है। रेलेवेंट। इफ यू आर रेलेवेंट, इफ यू आर रेलेवेंट पर्सन, रेलेवेंट बंदा, याद रखिएगा उसका कमाल क्या होता है, रेलेवेंट बंदा जगह बना लेता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, डिग्री, यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, किताबें, लाइब्रेरियां, हमारे टीचर हमें रेलेवेंट बनाने के लिए आए हैं कि आज क्या चाहिए, जिंदा मौजूआत के तैयार करने के लिए, जिंदा चैलेंज जो आज है उसका सामना करने के लिए, आज के जमाने में जीने के लिए। और यही वजह थी इस शहर में सबसे पहले आने की, क्योंकि मेरा मुर्शद इस शहर से था, इलामा मोहम्मद इकबाल। उन्होंने हमें सिखाया था कि जो जिद्दत है वो पुल बनाने से नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया था जो जिद्दत है वो सड़क बनाने से नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया था जिद्दत, जदीद चीजें तब होती हैं जब सोच जदीद होती है। इंसान की सोच बड़ी ना हो तो नतीजा बड़ा नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा जुर्म यह है, आपका सबसे बड़ा जुर्म यह है, आपकी सोच छोटी है। अगर यानी खुदा कहे क्या चाहते हो, और आप मांगे भी तो क्या मांगे, बहुत थोड़ा सा। वो खाना काबा में हज करते हुए आखिरी दिनों में कुछ लोग दुआ पता क्या मांग रहे होते हैं, या अल्लाह पहली फ्लैट थे पाकिस्तान वापस भेज। दावा है खुदा से मोहब्बत का, दावा है 7 चक्कर लगाए हैं, सफा मरबा सब कुछ, कहना या अल्लाह सब तो पहले जड़ा ना जी लाहौर की टिकट मिल दो तो ना पै रही हजूर वाला, आप सबसे पहले आज अपना पहला टारगेट लिख लें। वो क्या है, हमने रेलेवेंट होना। रेलेवेंट का मतलब है जमाने की जरूरत। तो जब ये मैंने आइडिया फ्लॉट किया, मैंने कहा जी मैं वॉलंटियर करता हूं, अगले 50 दिन के लिए मैं एक पैनी चार्ज नहीं करूंगा, अपना पेट्रोल, अपनी गाड़ी, अपना वक्त निकाल के अल्लाह की राह में निकलूंगा, और पंजाब के सब जिलों में, सब DC ऑफिस, सब DPO ऑफिस, सब यूनिवर्सिटियों में जहां जहां जा सकता हूं। यार देखिए, दिन में 6 से ज्यादा लेक्चर नहीं दे सकता। ये आवाज जो थोड़ी सी बेहतर हुई है, भाई की मेहरबानी, इन्होंने जुशांदा थोड़ी देर पहले पिला। कितना बोलूंगा यार, 14 TV कल मैंने किए हैं, 17 कल मैंने YouTube परसों किए हैं, कितना बोलूंगा यार, लिमिट है। और फिर हम आप देखें कितना नेगेटिव मुल्क है। इसमें वो बंदा जो अपनी मिक भी दे देता है ना, यार 50 दिन के लिए बच्चों को छोड़ के निकलो तुम्हें पता लगेगा, 50 दिन के लिए बेगर्ज होके निकलो तुम्हें पता लगेगा उसके। और बातें क्या सुनने को मिलती हैं, पैसे लेते हैं लेक्चर देने के। खुदा का यार खौफ खाओ। आज से सब वादा करो, जो बंदा आपकी उम्मीद छीनता है उसकी बात नहीं सुननी। जेब के पैसे चोरी करने वाला डाकू नहीं होता, उम्मीद चोरी करने वाला डाकू होता है। जो बंदा ये कहता है मेरी लड़ाई किसके साथ है, मेरी लड़ाई हर उस शख्स के साथ है जो ये कहता है मुल्क नहीं बदल सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरा पासपोर्ट जाके देख लीजिए, ये मैं कई जगह कोट कर चुका हूं। मैंने दुनिया के 28 मुल्क देखे हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क मैंने नहीं देखा, इतना कमाल मुल्क मैंने नहीं देखा। इसमें पोटेंशियल है, इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल एटम बम नहीं है, इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल यूथ है जो मेरे सामने बैठी हुई है। अगर आप आज अपने आप को रेलेवेंट करते हैं, देखिए रेलेवेंट करने का मतलब क्या है। मैं मॉडर्न बंदा हूं जी, मैं मानता हूं सियालकोट का बड़े बड़े एहसान है, एक एहसान इकबाल हम नहीं उतार सकते। एक एहसान की इतनी एक्सपोर्ट होती है, छुरी कांटे, फुटबॉल, क्या कुछ। लेकिन कीप इन योर माइंड दैट IT की फैक्ट्री लगाने के लिए एक 14 बाय 12 का कमरा चाहिए, सिर्फ 20 कंप्यूटर चाहिए, और सम टाइम तो सिर्फ ई-कॉमर्स करने के लिए एक मोबाइल फोन चाहिए। हमें आज के तकाजों के मुताबिक देखना है दुनिया में क्या डिमांड है। दुनिया में 2.5 लाख वेबसाइट बन रही है पर मंथ। पाकिस्तान कितनी बना के दे रहा है, ना होने के बराबर।
इंडिया की सारी इकोनॉमी में उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आईटी है उनकी। मेरा ख्याल है 2.25 अरब समथिंग है, इससे ज्यादा है। पाकिस्तान को 2.5-3 पे नहीं है। और हम अगर फिर, मैं एमए उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं एमबीए एचआरएम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं कि आप एमए उर्दू करके भी अगर 2 सफ़े खुद से उर्दू के नहीं लिख सकते, आप नालायक हैं। मैं खिलाफ हूं कि एमए अंग्रेजी करके भी अगर आपकी क्रिएटिविटी इतनी नहीं है कि आप 4 सफ़े अंग्रेजी के लिख सकें, तो आप नालायक हैं। मैं खिलाफ हूं कि आपने एमएससी साइकोलॉजी की है और आपको अपनी साइकोलॉजी समझ नहीं आई। मैं खिलाफ हूं, मैंने अपनी आंखों से कानों से ऐसे लेक्चर सुने हैं जिसमें लेक्चर देने वाला जो है उससे पढ़ाया नहीं जा रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं, जुमले रुक जाते हैं, फ्लो नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, सुन नहीं कर सकता, क्रिटिकल माइंड को ऑफ नहीं कर सकता, रैपो बिल्डिंग नहीं है। और मैंने टॉपिक पूछा, ये क्या पढ़ाने आया हुआ है? कहते हैं चुप कर जाए, कम्युनिकेशन स्किल का लेक्चर चल। जिसकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है वो दूसरों को पढ़ा रहा है, अंधा अंधे को गाइड कर रहा है। सर, आप सबकी पहली ड्यूटी आज से क्या है? रेलेवेंट हो। क्या बोला? नंबर 2 क्या है? आप सबकी एक और भी ड्यूटी है, जो मेरी बातें आप सुन रहे हैं, आपने फेसबुक पे कहीं पोस्ट करनी है, ये ताकि दूसरे सीखें। इल्म फैला के देखो यार, मैं पाकिस्तान का पहला ट्रेनर था जिसने वीडियोस खुद डाल दी थी, दुनिया फायदा उठाए। सारे ट्रेनर कहते रह गए नहीं नहीं नहीं, अगर हम वीडियो डाल देंगे हमें कोई नहीं बुलाएगा। ओ भाई, मुझे पर डे 2 दर्जन रिक्वेस्ट है, मैं तो जा ही नहीं सकता। दुनिया पीछे पीछे, हम आगे आ गए। आप रेलिवेंट होके देखिए। मैं लास्ट लेक्चर जो कॉर्पोरेट का देखे आया हूं, मैं इंटरनेशनल देखे आया हूं। 1100 लोगों की कॉन्फ्रेंस में 30 मिनट बोला हूं, मिलियंस ऑफ रुपीज मैंने चार्ज किया है। आप रेलिवेंट तो हो। हमारा प्रॉब्लम ये है, आपको पूरे सियालकोट में अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा यार, अच्छा गाड़ी का मैकेनिक नहीं मिलेगा, आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली मैथ पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने एक मैथ के एमएससी मैथ एमफिल मैथ से पूछा, यार मैथ का स्कोप क्या है? कहना सर बड़ा स्कोप। मैं कहा क्या स्कोप है? कहना ट्यूशन बढ़िया मिलती है। यार आपके पढ़ाने वालों को कॉन्सेप्चुअली नहीं पता उनका सब्जेक्ट क्या है। मैं तो यूनिवर्सिटी से भागा हुआ लड़का हूं यार। लेकिन एक बात बता दूं, मैंने 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी छोड़ी थी इन्हीं बातों की वजह से। मैं वो बेवकूफ नहीं हूं जो बस में बैठा, वहां जाना नहीं और बस में चुप करके बैठा रहे, लोग क्या कहेंगे। मैं कहा रोको रोको रोको, उतर गया। आज उस यूनिवर्सिटी को पर मंथ में 12 लाख रुपए डोनेशन देता हूं, जहां से भागा था। गुजारिश ये है, आज महीने की अगर फाउंडेशन 70 लाख रुपए डोनेशन दे रही है और चंदा इकट्ठा नहीं करती फाउंडेशन, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, बोर्ड में लेक्चर से इधर जहां से हो सकता है अपने डाल के, भाई हम कहते हैं लोगों का फायदा हो जाए। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, ये सोसाइटी में पहला चैलेंज रेलिवेंट ना होना है। दूसरा चैलेंज ये है, मनफी बातें ज्यादा फैलती हैं, मुस्बत कोई करता ही नहीं। यार आप देखें ना, आपको आप आज के बाद जब कोई कहेगा कासिम अली शाह तो पैसे लेता है, तो आप जवाब तो दे सकेंगे ना। यार यूईटी का बच्चा तो जवाब, गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा तो जवाब देगा ना, मैं कि भाई वो मेरा बाप बना हुआ है, मुझे फादर की तरह ट्रीट करता है, वो मुझे जुबान से अगर बेटा और बेटी कहता है, वो उसका रवैया भी बेटे और बेटी वाला बाप वाला होता है। सो गुजारिश आपसे ये है, पहला काम रेलिवेंट हो, दूसरा काम से नो टू। आपने से नो कहना है उस बंदे को जो नाउमीदी फैला है। आप मुल्क का दुश्मन वो है जो कहता है मुल्क नहीं चेंज हो सकता। सर मैं दावे से कहता हूं 2025 का पाकिस्तान इससे बेहतर होगा, 2030 का उससे बेहतर होगा। और मैं आपको, अल्लाह ने अगर सेहत और जिंदगी रखी, इंशाल्लाह 2030 का पाकिस्तान इंशाल्लाह, ये शायद आपको बड़ा एक दीवाने का ख्वाब लगे, दुनिया के टॉप 20 में इंशाल्लाह होगा। और कैसे होगा? सर आप लेकर जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगा, हम सब लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? रेलिवेंट होके, से नो टू होपलेसनेस पीपल्स, नाउमीदी को, कनूतियत को माजरत करें। थर्ड काम सुन लें क्या है, कोई एक फील्ड पकड़ें उसके चीते बन जाए। मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूं, डिग्री कॉस्मेटिक है, होनी चाहिए पूरी। देखें ना, फर्ज करें एक शादी पे जहेज मिला है 10 करोड़ रुपए का, फर्ज करें, और फंक्शन हुआ है टॉप के होटल में, और जो है ना जी लास्ट फंक्शन जो है वो तय किया गया कि फ्रांस की किसी यॉर्ट में होगा, और गिफ्ट के तौर पे दुनिया की बेस्ट जो है S500 भी मिली है, और पता नहीं अंगूठियां कितनी मिली है, और गोल्ड जो बताया गया 500 तोले है, सारा कुछ हो गया है। और उसके बाद लड़का लड़की की लड़ाई हो गई है और तलाक हो गई है। सारा कुछ क्या था? कॉस्मेटिक थी, ड्रामेबाजी थी। सर डिग्रियां हो गई हैं और आता जाता कुछ नहीं है, तुम नालायक हो। तुम्हें तो पहली क्लास से लाइक करने की हम कोशिश कर रहे थे कि कच्ची पक्की 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक
इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी। सर दुख के साथ बता रहा हूं, 1938 में मेरे दादे ने मैट्रिक किया था, उसकी अंग्रेजी आज के एमए इंग्लिश से ज्यादा अच्छी थी। पहला काम रेलिवेंट होना है, दूसरा काम ना उम्मीद बंदे को नहीं सुनना। एक बुजुर्ग का वाकया मुझे किसी ने सुनाया, कि जी हमारे पीर साहब फौरन बताते हैं कि तू गुनाहगार है। मैंने कहा वो पीर साहब ही नहीं है। जो पीर किसी को गिल्ट देता है वो पीर नहीं है, वो पीड़ है। पीर का काम क्या है? वो हाथ पकड़ता है और अल्लाह के साथ जोड़ता है, खुद निकल जाता है, वो बंदा बनाता है। और अल्लाह से जुड़ने वाला, याद रखिएगा, उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है, अगर मैंने जानना है कि ये अल्लाह वाला, ये अल्लाह वाला, ये अल्लाह वाला, ये अल्लाह वाला है, मुझे वासिफ साहब ने क्या सिखाया? वासिफ साहब फरमाते हैं जिसके पास बैठो अल्लाह याद आए वो अल्लाह वाला है, जिसके पास बैठो दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाए वो दुनियादार है। तो आप सिर्फ रेलेवेंट हो, ना उम्मीद लोगों को ना कहें। और तीसरा काम क्या बताया आप? क्या बोला जी? कोई एक काम पकड़े प्लीज, कोई एक गोल पकड़े। ये मैंने पढ़ाना पकड़ा जी। वो हमारे शायर हैं ना, जिनकी वो पंजाबी शायरी बड़ी शानदार है, अनवर मसूद, उनका एक जुमला है, मैं मुस्तार ले रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत जुमला। उन्होंने कहा जी ये शायरी के कारपेट पे बैठ के, क्योंकि मेरे ज़माने के जो लोग बैठे हैं वो समझ जाएंगे, वो उड़न तश्तरी होती थी, कारपेट पे बैठते थे, उड़ते थे, अलादीन ऐसे बैठते थे और उड़ते थे। तो वो अनवर मसूद साहब ने कहा कि मैं शायरी के कारपेट पे बैठा और मैंने दुनिया देख ली। आपका एक फ़न ऐसा होना चाहिए जिस फ़न की वजह से आपने, मैंने 28 मुल्क देखे हैं, 5-6 सालों में देखे। उससे पहले तो मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठा था। हाँ बैठा था चबुर्जी वाले जहाज़ में। रियली आपको है? तो मुझे कभी शर्म नहीं। एक दफ़ा एक लेक्चर था, तो हमारे जो सेनेटर हैं वलीद इकबाल, उन्होंने सोलो में मुझे स्पीकर बुलाया इकबाल पे बात करनी। मेरे वाले साहब साथ, तो अब्बा जी साथ है, तो उन्होंने मेरे वाले साहब को कहा कि आपकी क्या मसरूफियत रही है? तो मैंने बताया कि क्लरिकल जॉब रही है वापडा, उसमें स्टेनोग्राफर थे। वलीद इकबाल साहब ने स्टेज पे बात कोट की कि यार इस बंदे का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर इकबाल के बड़े बूढ़े टोपी बना के सी के कमाते थे तो उनका भी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं था। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मुकाबले का इम्तिहान पास करके ना अपनी बूढ़ी माँ को किसी से मिलवाना नहीं चाहते। हम अपने बाप को छुपाते हैं कि उर्दू ठीक नहीं है। हजूर वाला याद रखिए, जिसने आपको क्रिएट किया, आपको बनाया, आपके लिए अपनी हड्डियां गिराई, वो आपसे बड़ा इंसान है, आपसे छोटा नहीं हो सकता। उसको अपना प्राइड बनाएं, उसको अपना फखर बनाएं। और मैं सच बता रहा हूं, जिस तरह कहते हैं नंबर लेने की टेक्निक होती है, सबक याद करने की टेक्निक होती है, मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूं। चौथा नुस्खा, दुआ लेने की टेक्निक सीखें। कुछ ऐसा करें, पता नहीं पीर साहब की लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सबसे ज्यादा अल्लाह माँ बाप की सुनता है। माँ की लगती है दुआ, बाप की लगती है, उसके कलेजे में दर्द होती है जब आपको दर्द होती है। मैं पीर के भी खिलाफ नहीं, मेरे कितने अपने उस्ताद हैं मेरे मोहतरम, मैं पीर को उस्ताद की तरह लेता हूं। मैं टिपिकल खिलाफ हूं जो बैत हो गई और मैंने हर चीज का पीर पकड़ा। ये ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये हामिद सईद लिखा है, ये मेरा उस्ताद है, उसने सिखाया कपड़े कैसे पहने, टाई कौन सी लगानी, सॉक्स कौन से पहनने, टेबल मैनर सीखे, टिश्यू को इस्तेमाल करना, वो भी गले पड़ा हुआ टिश्यू जेब में डालने वाला। यार आप देखें यार ये कैसा मुल्क है। अब अगर अक्ल से सोचें कि धूम ये पड़ी है कि कासिम अली शाह ने उस टिश्यू को लेके काला जादू करा दिया। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यार बस कर दे, किस मुल्क में यार जी रहे हो? यहां पे सच बोलने वाले को बुरा मनाया जाता है। यार मतलब एक लॉजिक से सोचो, किसी में जरूरत नहीं है कहने की कि कहीं गलती है, उसको ठीक भी करना हमें। और आपको एक बात सबको कहना चाहता हूं, हम सब इंसान, नबी रसूल पैगंबर के अलावा, हम सब में गलती है। अगर आप में से किसी का वहम है कि किसी में गलतियां नहीं है तो वो गुनाह कर रहा है, वो मुजरिम है, गुनाहगार है। अल्लाह कहता है सब खताकार हैं, सब खताकार, नबी मासूम है। सिर्फ हम सब के गुनाह अगर नशर हो जाए, मल्टीमीडिया पे चल जाए, हमारा कोई जनाजा भी ना पढ़ाए, अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है, उसने पर्दे डाले हुए। इसलिए किसी की बात, मेरी बात भी सुनते हुए ज़हन में रखें, मैं गलत कह सकता हूं, इंसान, हरफे आखिर नहीं हूं। हाँ मेरा आप अदब कर देंगे जी, हम फॉलो करते हैं, हम वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड जरूर करें। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? जल्दी से रिपीट, मेरा बेटा जल्दी से ऊंचा कर। रेलेवेंट, सेकंड इज दी से नो टू होपलेसनेस, थर्ड इज दी
कोई एक काम पकड़े उसके चीते बन जाए। एक्सपर्टीज। नंबर 4, दुआ लेना सीखें। नंबर 5, कीप इन योर माइंड दैट इस मुल्क के लिए फायदेमंद इंसान बने। 80% यूथ पाकिस्तान छोड़ के जाने को तैयार है। और मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में मौके पाकिस्तान में। कैसे? यहां तो सारा कुछ ही होना बाकी है अभी। वो कनाडा में जाके सड़कें ठीक करोगे, उनकी तो बनी हुई है, लिहाजा कुत्ते ने लाओगे वहां जाके। अमेरिका में मेरा बेटा अमेरिका है, उत्थे डिश वॉशिंग करता है, खुदा दा नाम है यार। इत्थे डीसी लग सकता है, अपॉर्चुनिटी एडी बड़ी है। इधर यतीम का बच्चा डीसी बन जाता है यार। इधर मेरे पास एक लड़का आया, वो फैसलाबाद पोस्टेड है, उसका वालिद उकाड़ा में खाक रोग था, जिशान लबा मसीह। वो मुकाबले का इम्तिहान पास किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। ये पिछले पीएमएस के बैच को मैंने पढ़ाया, 57 असिस्टेंट कमिश्नर्स थे। उसमें से एक ऐसा लड़का था, मैं उसका नाम नहीं कोट कर रहा, वो जेल से मुझे खत लिखता था, जेल से खत लिखता था। सारी सीएसएस की अटेम्प्ट्स में फेल था, रह गया हुआ था, पीएमएस लास्ट अटेम्प्ट थी। वो जेल से निकला है, बेगुनाह साबित हुआ है। उस पूरी पेन के साथ उसने पूरी पावर के साथ इम्तिहान दिया है, क्लियर कर गया, सारे पिछले गुनाह क्लियर। सर, ये वाहिद मुल्क है जो आपको मौका देता है कि आप शाहकोट में पैदा होके हैजल मोबाइल 9D के सीईओ बन के $32 मिलियन की कंपनी बना के अब्दुल सलाम बन सकते हैं। ये आपको मौका देता है कि रहमानपुरा से निकल के आप भाई बन सकते हैं। ये आपको मौका देता है कि ट्यूशनें पढ़ाते हुए आप कासिम अली शाह बन सकते हैं। ये आपको मौका देता है, ये मुल्क, आप थोड़े से ईमानदार हो, खुदा की कसम आपकी दुकान के बाहर लाइनें लग जाएंगी। यहां तो इतनी गुंजाइश है। गुड न्यूज़ सुना दूं, मैं खुद ही सुना देता हूं, आपको भी जहमत। भाई ने मुझे आज ऑफर किया है कि आप इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हो जाएं, तो आपकी यूनिवर्सिटी के मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल हो गया। और मैं आपको ख्वाब देके जा रहा हूं। आप BScs पढ़े हो, आप मैनेजमेंट साइंस पढ़े हो, आप साइकोलॉजी पढ़े हो, आप कुछ पढ़े हो। इस सियालकोट के लिए मेरा ख्वाब है, ये यूनिवर्सिटी सियालकोट की सारी इंडस्ट्री को ई-कॉमर्स पे लेकर आएगी। ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। मेरी आप सब के लिए दुआएं हैं, वही दुआएं हैं जो मोहसिन के लिए हैं, जो हादी के लिए हैं, जो मनूरा के लिए हैं, जो फहद के लिए हैं, वही दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह मेरे बेटों को, जो मेरे बेटों को कामयाबियाँ दे, आपको भी कामयाबियाँ दे। अल्लाह जो मेरी बेटी को कामयाबियाँ दे, इन बेटियों को भी कामयाबियाँ दे। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।